हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे स्टडी चैनल स्टडी पावर 2.0 में। तो आज हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरली सारे पेपर्स कंपटीशन एग्ज़ाम में एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एसएससी, जेईई और व्याकरण के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें एज से रिलेटेड कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए होता क्या है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन में आता है, एक आता है वर्तमान आयु, और दूसरा आता है पहले की आयु, और एक आता है बाद की आयु। अब होता क्या है दोस्तों, अब हमारे पास वर्तमान आयु है। जब हम वर्तमान आयु से पहले की आयु की तरफ जाएंगे तो हमें वर्तमान आयु से माइनस लिखकर पहले की आयु में जाते हैं, और बाद की आयु में जाएंगे तो प्लस करेंगे जितने साल का भी आयु बाद का आयु। मान लीजिए वर्तमान आयु 100 वर्ष है, तो पहले की आयु में जाने से 10 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, 1 माइनस 10। उसी प्रकार अगर बाद की आयु में जाते हैं तो 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो 1 प्लस 10 वर्ष। मैं पूरा आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, यही फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन में लागू होगा दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और कुछ कुछ मैट्रिक्स भी बताऊंगा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, 12 वर्ष पहले राम तथा रहीम की आयु का अनुपात 2:3 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 हो तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। 12 वर्ष पहले मतलब हम माइनस करेंगे जो भी वर्तमान आयु होगा उससे। तो इसका एक ट्रिक पहले बता दे रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, राम और रहीम है, राम रहीम, राम और रहीम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:6, और 12 वर्ष पहले क्या है उनका अनुपात, 2:3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 वर्ष पहले की जो रेशियो है और वर्तमान की आयु की जो रेशियो है कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। देखिए 2 वर्ष से यहाँ तक आने में कितना का डिफरेंस हुआ, +3 रेशियो का, और यहाँ भी सेम वही होता है 3 3 6 +3 रेशियो। तो दोस्तों इसको सिंपली ऐसा करना है, इसको हाँ देखिए 3 रेशियो है यहाँ पर, रेशियो लिख दे रहा हूँ पर यहाँ से सेम है तो 3 रेशियो लिख देते हैं। और कितना साल हुआ है, 12 वर्ष, 12 वर्ष पहले। तो यहाँ जो डिफरेंस है उसको भी यहाँ तक आने में उतना ही वर्ष लगेगा। 3 रेशियो बराबर 12, तो r बराबर 4 ये रेशियो है ना, और रेशियो इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों वर्तमान आयु का योग क्या होगा। वर्तमान आयु मतलब 5 और 6 कितना होता है, 11 आर। वर्तमान आयु ये होगा, आर का वैल्यू हमको पता है 4, तो सिंपली 11 मल्टीप्लाई बाई 4, 44 वर्ष। यही आंसर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी से 2 गुना बड़ा है। 12 वर्ष पहले ए बी से 5 गुना बड़ा था। ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ये भी पहले जैसा क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको, प्रेजेंट और एक पास्ट, ए और एक बी, ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या है, 12 वर्ष पहले ए बी से 5 गुना बड़ा था और ए बी से 2 गुना बड़ा, मतलब ये आपका प्रेजेंट है, ए बी से 2 गुना है। प्रेजेंट में क्या था, ए बी से 2 गुना है तो 2:1, ठीक है। अब 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले ए बी से, ए जो है बी से 5 गुना बड़ा था, ठीक है दोस्तों। पहले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, जो ईयर का डिफरेंस था वो सेम आ रहा था, बट इसमें
सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस अलग हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर यहाँ से डिफरेंस कितना है, -3 का है, 3 का, ठीक है, बट यहाँ पर नहीं है। तो डरने की बात नहीं है दोस्तों, इसको ये भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो रहा है, 4 का डिफरेंस हो रहा है, बट यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसको हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसका डिफरेंस 4 आ जाए। तो सिंपली दोस्तों इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो देखिए दोस्तों अब कितना हो रहा है डिफरेंस, सेम हो रहा है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों 3 का डिफरेंस होगा और यहाँ भी 3 का डिफरेंस होगा। तो सिंपली हम इसको 3R रेशियो है कितना का है, 12 वर्ष। अब यहाँ से यहाँ तक आना में इसको 12 वर्ष हो रहा है, वैसे सेम वही है 12 वर्ष। ठीक है, तो R बराबर 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल दोस्तों कुछ दिख नहीं रहा, सॉरी। अब क्या होते हैं वर्तमान आयु, कुछ है वर्तमान आयु एक ही, ये वाला पार्ट की, इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें हमें इससे हमें इस रेशियो से हमें सॉल्व करना है। तो R बराबर कितना आ रहा है दोस्तों, R को यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो 4 इसमें अगर हम मान रखेंगे एक ही, इस पोर्शन में एक ही आयु है, तो 4 8 32 और 4 चौक 16, हमें एक ही आयु पता करना है दोस्तों। तो वर्तमान आयु 32 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। राम और रहीम को की क्रमशः वर्तमान आयु। तो मुझे लग रहा है ट्रिक तो ज़रूरी है, शॉर्ट ट्रिक, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। ओके दोस्तों, देखिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक फंडा बताया था, वर्तमान पहले की आयु बाद की आयु, ये फंडा बताया था। अब हम वर्तमान से पहले की आयु में जाते हैं तो हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और बाद की आयु में जाते हैं, नीचे जाएंगे तो प्लस का चिन्ह, मतलब आयु को जोड़ देंगे। मान लीजिए हमें पहले की आयु पता है, तो पहले की आयु पता है और वर्तमान जाना है, तो माइनस से इस साइड जाएंगे, सॉरी माइनस है ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे इस साइड डायरेक्शन में। और अगर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, या तो बाद की आयु से या वर्तमान की आयु से हम ऊपर जाएंगे तो माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी एक फंडा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात इतना था। एक हो गया राम और रहीम, दिया है दोस्तों 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या आयु का अनुपात कितना था दोस्तों, 1:3 था। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद दोस्तों दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 2:3। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा समझ कर। तो सिंपली इसमें कुछ करना है, x जोड़ देना है और इसको सॉल्व करते हैं। तो मतलब 10 वर्ष पहले वाला, तो x बटे 3x। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहे हैं 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान के लिए दोस्तों वर्तमान में आएंगे तो 10 जोड़ देंगे और नीचे भी 10, तो कितना उनका अनुपात 1:3 है। ठीक है, उसके बाद 5 वर्ष बाद 10 जोड़ चुके हैं, वर्तमान में आ चुके हैं। अब 5 वर्ष बाद तो 5 और जोड़ेंगे ऊपर और नीचे, बराबर कितना है, 2:3। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं। x + 15 / 3x + 15 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x + 15 × 45 2 × 6x + 15 × 30। ठीक है, तो ये 15 = 3x, तो x बराबर 3 × 5 = 15। ठीक है, तो अब हम ये 10 वर्ष पहले की आयु में पुट कर देंगे। अगर राम की आयु 1x है तो 5 रेशियो 15 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 5 × 15। ठीक है, ये 10 वर्ष पहले की आयु है। अब हम 10 वर्ष पहले की आयु से इधर जाएंगे, वर्तमान आयु पूछा है दोस्तों, तो प्लस करेंगे, कितना किया है 10, वर्तमान में 10 जोड़ेंगे तो 5 + 10 रेशियो 15 + 10, तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। राम और रहीम की 15 और 25 ऑप्शन ही आपका सही है। इसको हम दोस्तों ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1:3 और
2:3, ठीक है। तो देखते हैं ये 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद पहले। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, एक का डिफरेंस हो रहा है जबकि इसमें डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो इसको सिंपली ऐसे करना है दोस्तों, यहाँ से कितना डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस और यहाँ 1 का डिफरेंस, है ना, सही है लिखा सही। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर 2 है, इतना हमको लाना है 2, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला राशि हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर भी इसका डिफरेंस हो जाएगा और यहाँ से 3 3 और इधर से भी डिफरेंस उतना ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिंपली इसको ले लेते हैं 3 कितना 3 रेशो का डिफरेंस है। और दोस्तों 10 वर्ष पहले वर्तमान में आएंगे तो फिर 10 जोड़ेंगे, 10 5 15, ठीक है दोस्तों 15। तो r बराबर 3 5 15, ये आपका आ गया r बराबर 5। अब सिंपली हम इसको इसमें या इसमें हम पुट कर देंगे तो इन दोनों की आयु निकल जाएगा। जैसे इसमें किया था 5 और 15, तो उसमें 10 वर्ष पहले वर्तमान आयु याद करना है। सिंपली ऐसे करके दोस्तों इसमें भी आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परिवार में माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। पिताजी माता जी से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु याद करना है, पिता की आयु। ये इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों मतलब ऑप्शन से सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की। पहले स्टार्ट करते हैं फादर से। फादर की आयु कितना है, पिताजी माता जी से 10 वर्ष बड़े, मान लीजिए मदर है तो इनसे 10 वर्ष बड़े हैं, 10 जोड़ेंगे तभी तो बड़े होंगे ना। और इसमें भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, ब्रदर मदर से 20 वर्ष छोटा है। और इसी में ब्रदर जो है क्या है, अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो बहन मतलब डॉटर लिख दे रहा हूँ उसमें, डॉटर जो है 5 वर्ष बड़ा है। तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं 62 वर्ष। मान लीजिए पिता की आयु 62 इसमें 65 वर्ष है, ठीक है। पिता की आयु 65 वर्ष है तो माता जी की आयु क्या हो जाएगी, 62 में 10 कम करेंगे तो 52 वर्ष। तो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन में एक और है, एक बार माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है। जो मदर जो है वो पुत्री की आयु से दोगुनी है डॉटर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं ऑप्शन से। तो पहले ऑप्शन से 62 वर्ष लेते हैं पिता की आयु, तो माता की आयु क्या हो जाएगी, 10 कम कर देंगे तब 52 वर्ष माता की आयु। तो ब्रदर की आयु क्या हो जाएगा, अगर 52 में 20 कम करेंगे तो हो जाएगा 32 वर्ष। अब इसी प्रकार ब्रदर का हो जाएगा तो फिर डॉटर की आयु, ब्रदर क्या होना चाहिए, ब्रदर 5 वर्ष बड़ा है तो डॉटर की आयु कितना हो जाएगा, 32 में 5 कम कर देंगे तो 27 वर्ष। अब देखिए दोस्तों जो डॉटर जो है नहीं मदर जो है डॉटर से दोगुनी है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, 62 वर्ष। अब बारी आती है 60 वर्ष। मान लीजिए पिता की आयु 60 वर्ष है, ठीक है, फादर जो है 60 वर्ष है, तो मदर की आयु क्या हो जाएगी, इनसे 10 कम हो जाएगी, मदर की आयु 50 वर्ष। अब ब्रदर की बारी आती है तो माँ से ये 20 साल छोटा है मतलब 30 वर्ष, ठीक है। और डॉटर जो है डॉटर कितना जाएगा, ब्रदर से 5 माइनस कम कर देंगे तो ये डॉटर जो है 25 वर्ष, ठीक है। अब कंडीशन है मदर जो है डॉटर से दुगनी है, तो ये आपका कंडीशन सही है एग्जैक्ट, 25 दूनी 50 दूनी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले के, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। फादर हो गया और ये सन, ठीक है। तो वर्ड रेशियो 14, फादर और सन वाले 4 वर्तमान है। तो 5 वर्ष पहले में जाए तो कितना दिया इसका रेशियो दोस्तों, 5 वर्ष पहले पिता की पता किया कि 7 गुनी थी, ये हो गया, ठीक है, 7 गुनी थी। अब इसको हम कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं फिर ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली x जोड़ देंगे, वर्तमान आयु 4x 1x। अब 5 वर्ष पहले जा रहे हैं दोस्तों, पहले वर्तमान बाद में हम ऊपर के
वर्तमान से पहले जाते हैं तो माइनस करते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। 4 - 5 कितना उसका रेशियो, 5 का कितना 7 गुनी थी 7/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x - 5 7x - 35 सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 3x 2 नहीं हो जाएगा 30 तो x बराबर 10। तो पूछा दोस्तों पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। वर्तमान आयु देखिए दोस्तों x बराबर 7 है, वर्तमान आयु 4x 4 × 10 40 वर्ष। इसी को हम ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश ट्रिक किया था दोस्तों। पिता की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु कहते हैं 4:1 है। 5 वर्ष बाद कितना जाता है 7 गुनी 1। देखते हैं दोस्तों इसका डिफरेंस कितना है, +3 आ रहा है जबकि इसमें 0 आ जा रहा है। तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। इनका डिफरेंस देखते हैं, 3 का डिफरेंस और यहाँ 6 का डिफरेंस। तो इस 3 को हमको 6 बनाना है तो किसी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इस 2 को इससे ना मल्टीप्लाई करके हम इस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो नया रेशियो हो जाएगा वो 2 और 2 चौक 8 और ये सेम रहेगा दोस्तों, सेम रेशियो 1, ठीक है। अब क्या होता है इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 1 और 1 आ गया तो 1 रेशियो रहेगा बराबर कितना 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष। तो r बराबर 5 वर्ष, ठीक है। तो वर्तमान आयु में कितना है पिता की आयु हमें फाइंड करते हैं, फादर है और ये सन है, ठीक है। तो सॉरी ये वाला हम रेशियो कंसिडर करेंगे। अब 5 × 8 = 40 वर्ष पिता की आयु, 5 × 10 वर्ष पुत्र की आयु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से अधिक है। 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की चौथाई थी। 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पहले से वर्तमान आयु दे दिया है, ठीक है। वर्तमान आयु और क्या 20 वर्ष पहले की आयु, 20 वर्ष पहले की आयु ये हो गया, ठीक है। आयुषी का दिया मैंने उसके बाद उनके पिताजी का, ठीक सॉरी। तो आयुषी की वर्तमान आयु पिता से आयु से आधी है मतलब वर्तमान आयु 1:2, ठीक है। 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की चौथाई थी, तो चौथाई थी है ना। तो ये जो है 20 वर्ष पहले और चौथाई थी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट से। वर्तमान आयु इसमें सिंपली x जोड़ देते हैं, ठीक है। तो x/2x और 20 वर्ष पहले हम इसमें माइनस करेंगे, पहले में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, इसमें 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4। सॉरी मैं इसको शायद गलत लिखा हूँ, 1 चौथाई ये 1:4 होगा, ठीक है। चौथाई है तो ये रहेगा 1/4। तो सिंपली 4x माइनस 81 और 2x माइनस 20 तो 2x = 60 तो x = 30 ये हो गया। अच्छा तो क्या पूछा इसमें 10 वर्ष बाद आयु से क्या होगी। तो वर्तमान आयु मान लीजिए x है और ये फादर का 10 है। तो वर्तमान आयु x बराबर 30 तो 10 वर्ष बाद सिंपली 10 वर्ष बाद 30 + 10 40 वर्ष। आपका सही है, ठीक है दोस्तों। इसको भी ठीक से सॉल्व करते हैं दोस्तों, आसान हो जाएगा। दिया है वर्तमान आयु 1:4 है, सॉरी 1:2 है और एक है 1:4। 20 वर्ष पूर्व पहले वर्तमान आयु, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो इसका डिफरेंस 0 है, इसका डिफरेंस हो रहा है तो सिंपली हम इधर से डिफरेंस करते हैं। तो इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी 3 करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका डिफरेंस 3 आ जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो नया रेशियो हो जाएगा 3 × 3 3 दूनी 6। ये वाला रेशियो ध्यान देना दोस्तों। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, 6 में 4 2 का डिफरेंस, 3 में 2 का डिफरेंस तो 2 रेशियो हुआ और कितना 20 वर्ष पहले, ठीक है। तो ये रहेगा 20 वर्ष तो r बराबर 10 वर्ष। अब इसकी वर्तमान आयु क्या है 1:2 तो ये वाला हम ध्यान देंगे, नया जो है रेशियो उसको। तो r बराबर
10 है तो 3 और कितना जाएगा 30 और जो कि ये वर्तमान है, वर्तमान आयु। तो पूछा गया है 10 वर्ष बाद, मतलब 30 + 10 = 40, ये आयुष की वर्तमान है, मतलब 10 वर्ष बाद आयु की। चलिए इसमें भी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो व्यक्ति की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी है। दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत ईजी है दोस्तों, देखना दोस्तों, ये हो गया पहला व्यक्ति और ये हो गया दूसरा व्यक्ति। ठीक है, दिया है मतलब दो व्यक्ति की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी थी। ये हो गया मान लीजिए बड़ा व्यक्ति 5, ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है, इसका रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है यहाँ पर आयु में 20 वर्ष का अंतर है, तो इसमें भी इस रेशियो में भी अंतर, जो अंतर होगा वही 20 वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितना है दोस्तों? अंतर है आपका रेशियो 4 का, और जो रेशियो 4 है वही अंतर 20 वर्ष का अंतर भी होगा। ठीक है, सॉरी 4 रेशियो का अंतर 20 है, तो रेशियो 1 निकालेंगे सिंपली, तो रेशियो 1 बराबर 5, 4, हाँ 4, 5, 20, सही कंफ्यूज होता हूँ। तो दोस्तों ये 5 वर्ष पहले की आयु है, तो अब 5 वर्ष ये हमें एक रेशियो का मान 5 आया है, तो अब इसमें हम सिंपली पुट कर देंगे तो 5 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 5 रेशियो बराबर 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5, ये जो है 5 वर्ष पहले की आयु है। ठीक है, तो जो बोला है दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, ये जब ये 5 वर्ष पहले की आयु है तो हमें वर्तमान में आने के लिए 5 तो जोड़ना पड़ेगा 25 + 5 और 5 + 5, ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष, और हो जाएगा आपका 10 वर्ष, 25, 30 और 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु क्या होगी? जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। इसमें क्वेश्चन में इक्वल कर देने से आ जाएगा, तो उससे पहले कुछ कंडीशन दिया है। देखिए प्रशांत, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है, अनिल मान लीजिए ये अनिल हो गया और ये हो गया प्रशांत, इनकी आयु का योग कितना है 48 वर्ष। अब देखते हैं दोस्तों, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो मान लीजिए अनिल का आयु जयेश से छोटा होगा, तो कितना छोटा है ये पता करने के लिए अनिल की आयु, अनिल जो बड़ा है जयेश से, तो अनिल की आयु से जयेश को माइनस करेंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, अनिल जो है बड़ा है, तो इसको सिर्फ लिख रहे हैं, कितना बड़ा है छोटा है ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो सिंपली लिखते हैं अनिल से जयेश जो है छोटा है, कितना छोटा है जितना या उतना, जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना सर में, इतना या उतना, तो बराबर कंडीशन में आता है। देखिए बराबर कर दिया, प्रशांत से बड़ा है, मतलब यहाँ पर जयेश जो है प्रशांत से बड़ा है, तो हम जयेश को पहले लिखेंगे माइनस प्रशांत को। ठीक है, तो सिंपली हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको ए पी को इधर ले आएंगे तो पी हो जाएगा, और जे 2j हो जाएगा। हाँ, और ए और पी का वैल्यू दे दिया है 48, 2j, तो जे बराबर कितना आ जाएगा 2 4 2 4 8, 24 नहीं 48, जे का वैल्यू 48, मतलब जयेश की एज जो है 24 वर्ष। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6वां था। ठीक है, यदि उसके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की आयु क्या होगी? पिता जो है उसकी माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा हो और एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दोस्तों पुत्र की आयु, पुत्र मतलब सन की आयु 100 वर्ष है, तो मदर की आयु मतलब 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया, उसके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है। फादर जो है माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब 3x + 5 वर्ष होगा तभी ना 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम और कंडीशन दिया है दोस्तों, इसमें क्या दिया है, 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6वां था। तो क्या बोला, अपने पिता की आयु का 1/6वां भाग था। ठीक है, इसको सिंपली हम लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो पुत्र की वर्तमान में x है। ठीक, अब 5 वर्ष पहले जाना है तो हमें -5, अपने पिता की आयु का क्या था, ये 1/6वां था। ठीक है, तो पिताजी का 3x + 5 और 5 वर्ष पहले, इसमें भी माइनस करेंगे ना, जब ये तो वर्तमान आयु है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले जाना है तो 5 माइनस करेंगे, और वही सेम कंडीशन 3x + 5, 3x × 5
माइनस इसमें से 5 वर्ष पहले जाएंगे तभी। अब ये कंडीशन दे दिया है जो सन की आयु जो है अपने पिता की आयु का 1/6 हुआ था, ठीक है, 1/6 हुआ था, ठीक। कंडीशन सॉल्व। एक्स माइनस 5 बराबर ये तो कर जाएगा 3x डिवाइड बाई 6 बाई 6x माइनस 30 और 3x अब ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 10, ये आ गया x इज इक्वल टू 10 और x क्या वर्तमान आयु, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष, ऑप्शन सी एकदम सही है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे की जन्म लेने के पश्चात आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु है, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें एवरेज दिया है औसत वाला, तो औसत तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है, 5 सदस्य एवरेज, जैसे एवरेज कैसे निकालते हैं जानते ही हैं। तो ना देखकर 5 सदस्य 5 तो 17 पंचे 85 सॉरी 17 पंचे 85 वर्ष टोटल सदस्यों का वर्ष हो गया, ठीक है, आयु हो गया सभी सदस्यों का, मतलब 5 सदस्यों का औसत आयु 17 वर्ष थी, तो सभी लोगों की आयु को जोड़कर कितना होगा 17 पंचे 85 वर्ष, ठीक है। अब दिया है दोस्तों कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु कितनी थी, 5 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले सॉरी, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 3 पूर्व में थे अब वर्तमान में आएंगे तो हर एक सदस्य की आयु में 3 जोड़ेंगे तभी तो औसत आयु आएगी ना। ये 5 सदस्य की औसत आयु का है दिया, ठीक है, तो हर एक सदस्य का तो वर्ष आयु बढ़ेगा ना, 3 वर्ष वर्तमान में आने के लिए पूर्व से, तो नया आयु जो होगा 85 प्लस 3, 5 सदस्य हैं, 3 वर्ष बाद 5 दिया 15। देखिए दोस्तों 3 वर्ष वर्तमान में आ रहा है, पूर्व से वर्तमान में आ रहा है, तो ये 3 वर्ष पूर्व का है तो वर्तमान में आएंगे तो 3 जोड़ेंगे ना, नहीं सॉरी वर्तमान में है तो 3 वर्ष और इसमें वर्तमान में 3 को जोड़ देंगे 3 वर्ष, ठीक है। तो यही है सिंपल, सभी की एज में 3-3 साल की आयु का वृद्धि हो रही है, तो 3 पंचे 15 5 सदस्य। अब बोला है दोस्तों, देखिए दोस्तों होता क्या है, अब देखते हैं दोस्तों अब टोटल कितने लोग हो गए ये लोग, पहले 5 थे अब एक 6 लोग हो गए, 6 लोग 6 सदस्य जो भी है, तो टोटल आयु क्या हो जाती है 5 5 10 और इतना है 10 सॉरी हाँ इतना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन वो देखते हैं दोस्तों, तत्पश्चात एक बच्चे को जन्म लेने के पश्चात आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। अब 6 लोग सॉरी ये 5 लोग का है, 5 लोग अब 6 लोग का हो गया, 6 लोग एक बच्चे को जन्म देते 6 लोग, फिर भी उनकी औसत आयु उतनी है, मतलब 17 वर्ष, तो 17 छक्का 102 वर्ष, मतलब टोटल आयु ये हो गया 100 वर्ष, तो डिफरेंस कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष जो है उस बच्चे की वर्तमान आयु है। सिंपल है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी, उनकी आयु क्रमशः क्या होगी। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, जैसे फिर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। होता है देखिए कितना दिया, व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 और 18 वर्ष पहले कितना दिया 8:13, तो इसमें डिफरेंस 3 का रहा है और इसमें 7 3 3 6 गलत है, इसमें डिफरेंस 3, इसमें 7 3 3 6 का जा रहा है सॉरी, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितना रहा है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ 2 का डिफरेंस, तो इसको इतना बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50 मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो इतना हमको आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस 2.5 में इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रहे 25 पंचे 125 मतलब इतना, और 25 7 कितना हो जाएगा 25 पंचे 17.5, ठीक कितना हो जाएगा, नया रसी जो है ये रहेगा, ठीक है, ये जो है वर्तमान है माना ही रहेगा, ठीक है। अब इस नया रेशो का हम कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ये वाला और ये वाला नया रेशो का हम लेते हैं 18 और 12.5 से 17.5, तो इनका डिफरेंस कितना जाएगा 4 से 5, इसका भी वही सेम है, और डिफरेंस कितना हो रहा है 18 वर्ष पहले और 18 रेशियो है, तो आप बराबर 18/14.5
और अगर इसका हम पॉइंट को बदलेंगे तो मान लीजिए पॉइंट घटाते हैं तो 1 + हो जाएगा 45, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 9 45, तो कहाँ 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और = 4, ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या है 12.5 आर, तो 12.5 गुणित 4 करेंगे तो 5 और 20, 5 दूनी 10 और 4 और 4 5, मतलब कितना जाएगा 50, ठीक है, ये हो गया। और वही हम इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे 17.5 गुणित 4, तो 4 5 20, 4 7 28 29 30, 4 3 7, 70 वर्ष, 50 और 70 कितना ऑप्शन है आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 38 वर्ष है। इनमें से लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 25 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी? औसत, ये एलिगेशन फंडामेंटल्स में बनेगा दोस्तों। एलिगेशन इससे कुछ वीडियो मैं डालूँ एलिगेशन से, अभी तो फिलहाल अभी नया स्टार्ट है तो एलिगेशन से रिलेटेड मैं कोई वीडियो नहीं डालूँ, फिर भी मुझे आता है, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, गर्ल्स और बॉयज़, इसका एलिगेशन मेथड है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक साइड गर्ल्स एक साइड बॉयज़। इसमें एलिगेशन में क्या होता है, ऐसा सिंपली लिख देते हैं, ठीक है। औसत वाले में इसमें दिया है गर्ल्स, ठीक है, दिया है एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 38, छात्रों की औसत आयु मतलब लड़के और लड़कियाँ, लड़के और बॉयज़ दोनों आ जाते हैं, लड़के और गर्ल्स, लड़के और लड़कियाँ दोनों आ जाते हैं। तो औसत आयु 38 वर्ष है, ठीक है, उसको बीच में लिखते हैं, जो औसत वर्ष लिखा जाता है उसको बीच में लिखते हैं। अब गर्ल्स का दे दिया है, इनमें से लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष और लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष, ठीक है। तो सिंपली हम इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, तो कितना का डिफरेंस है, ये यहाँ से साइड डिफरेंस का माइनस करेंगे, 33 38 कितना डिफरेंस है 5, और इसमें कितना 38 4 का डिफरेंस, ठीक है, ये इतना का डिफरेंस दिया है सिंपली। अब ये हो गया, ये बॉयज़ का रेशियो है और ये गर्ल्स का रेशियो समझ रहे हैं दोस्तों। अब दे दिया है दोस्तों, इसमें लड़कियों की संख्या 25 है, लड़कियों की संख्या, ये गर्ल्स साइड है, ये लड़कियों की संख्या और ये बॉयज़ साइड है, तो बॉयज़ की संख्या, तो हमें पता है यहाँ पर 5 लड़कियों की संख्या दे दिया है 25, ठीक है, 25 लड़कियों की संख्या जो कि इसके बराबर है 5। तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियो 5, एक रेशियो बराबर 5 हो रहा है, तो ये 4 रेशियो बराबर क्या होगा 4 × 5 20, मतलब लड़कों की संख्या 20 होगी। सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी सी डी 4 मित्र हैं। ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है और बी तथा डी की 40 वर्ष है। बी सी तथा डी की औसत आयु 40 वर्ष है। ए तथा डी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग के बराबर है। ए बी सी तथा डी की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड नहीं है, ऑप्शन से हम इसको समझेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों सिर्फ ऑप्शन से पकड़ा जा सकता है, सिंपल है दोस्तों, देखना। ये है दोस्तों, ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है, मान लीजिए ए बी सी और ये हो गया डी। तो यहाँ पर क्या है, ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है। ए तथा सी को जोड़ देंगे 40 20 60, सॉरी हाँ, ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है। ए 20 हो गया, 40 60 आ जाएगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा कि नहीं, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। अब बी की बारी आती है, 20 ए तथा सी, ये आपका 20 30 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये भी 35 नहीं आएगा, ठीक है, समझा के बता रहा हूँ। जैसे ये हो गया, ये आपका 20 प्लस ए तथा सी की औसत आयु दिया है ना, 20 प्लस 40 60 होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। तो दिया है इसमें ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है, ये तो खत्म। सेम वही इसमें 30 और 20 50, ये भी खत्म। ये ऑप्शन देखते हैं, 30 प्लस 40 ये हो जाएगा 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, ये ऑप्शन एक ऑप्शन में है ये वाला। अब यही आते हैं 30 प्लस 50 80, 80/2 जो कि ऑप्शन औसत नहीं है, तो ये सीधा आंसर यही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 वर्ष पहले आशु की माँ आशु से 3 गुनी थी, 5 वर्ष बाद वह आशु से 2 गुनी रह जाएगी, आज आशु की आयु क्या होगी? बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें 2 दिए हैं, मतलब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, ठीक है। ये दिया दोस्तों, 5 वर्ष पहले आशु की माँ आशु से 3 गुनी थी, मतलब आशु की मदर है और ये आशु है, मदर जो है 3 गुनी थी आशु से, ठीक है, 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष बाद आशु से 2 गुनी रह जाएगी, 5 वर्ष बाद आशु से 2 गुनी रह जाएगी, तो
इसका डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 0, इससे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का, और यहाँ आ रहा है डिफरेंस 1 का। तो इस 1 को हमें 2 बनाना पड़ेगा, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब इस वाला रेशियो को बोले, ये वाला जो रेशियो हो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में साथ आएगा। तो नया रेशियो आ गया 3:1 और 4:2। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जा रहा है 1 रेशियो का। रेशियो को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ बराबर। इसमें वर्ष को देखते हैं, तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, तो इसको सिंपली समझाता हूँ दोस्तों। वर्ष पहले, उसके बाद आएगा दोस्तों वर्तमान में आएगा, वर्तमान, फिर बाद में। मान लीजिए वहाँ 0 वर्ष है, पहले वर्ष में 0 है, अब वर्तमान में 5 वर्ष है, बाद आएगा तो वर्तमान में आएगा, तो इसमें प्लस 5 जोड़ेंगे ना वर्तमान में आने के लिए। फिर 5 वर्ष बाद, तो 2 बार 5 5 जुड़ा है, तो वर्ष कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 बार वर्ष चेंज हुआ 10 वर्ष, तो आया बराबर 10 वर्ष। ठीक है, अब इसमें ये वर्तमान, सॉरी ये था ही नहीं, हाँ आशु पूर्णिमा की आयु क्या, आशु की आयु क्या होगी। ठीक है, तो आर बराबर 10 आ गया दोस्तों, रेशियो 1:10। तो आज आशु की आयु क्या, आशु की आयु निकालना है, तो हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं 5 वर्ष पहले। इसका रेशियो क्या है 3:1, तो आर बराबर कितना 1 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 10, तो 3 रेशियो कितना जाएगा 30 वर्ष, और ये हो जाएगा 10 एकम 10। ठीक है, अब ये 5 वर्ष पहले की है। ठीक है, 5 वर्ष पहले। अब वर्तमान में आने के लिए 30 है, तो यह हो जाएगा वर्तमान 5 वर्ष 35 वर्ष, और यह हो जाएगा 10 + 5 15 वर्ष। 10 + 5 जोड़ेंगे ना वर्तमान में आने के लिए, तो हमसे पूछा गया आशु की आयु, तो ऑप्शन डी करेक्ट। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली घंटी को प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत